we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want for theory alone? फाइनली लाइक साल की सबसे एंटिसिपेटेड मूवी बोलेंगे, हाँ बारबी और इसको मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी ओप्पेनहाइमर। लाइक मैंने फाइनली ओप्पेनहाइमर देख लिया एंड आई लव्ड इट। लाइक क्रिस्टोफर नोलन की कोई पिक्चर मुझे अच्छी लगती है, लाइक मैन ऑफ स्टील को छोड़ के। कास्टिंग कहाँ से शुरू करूँ? लाइक इस पिक्चर में लाइक कास्टिंग इतनी खतरनाक है, इतनी बड़ी। किलियन मर्फी जिन्होंने ओप्पेनहाइमर का रोल प्ले किया है, उसके बाद एमिली ब्लंट और हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर और लाइक रेमी मालेक, शीश लाइक बहुत लंबी लंबी है। और जॉश पेक जो निकिन ऑडियंस की याद है ड्रेक एंड जॉश में आते थे, इसकी एक्टिंग देखी है। रेमी मालेक की तो प्लीज़ देखिए। लाइक अगर आपने मिस्टर रोबोट देखिए जाके, अल्टीमेट टीवी सीरीज़। अपना कास्टिंग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, बढ़िया वही रहेगा। जो मूवी है वो 3 घंटे लंबी है और कई लोग कहते हैं कि मूवी स्लो है, मुझे तो कोई ऐसा कहीं भी नहीं लगा मुझे, बल्कि मूवी थोड़ी फास्ट ही लगी और मेरे हिसाब से आधा घंटा और स्क्वीज आउट हो सकता था। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी रीज़न क्यों। We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. मूवी बेस्ड है एक बुक के ऊपर जो अमेरिकन प्रोमेथियस के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊँगी, बट मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे प्रोमेथियस के बारे में आपने अगर सुना होगा, जो प्रोमेथियस होता है वो फायर लेके आता है ह्यूमंस के पास गॉड से चुरा के, एंड उसके बाद गॉड उसे पनिश करते हैं। 3 पिलर है मूवी के, साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। मूवी का क्रूशल पॉइंट ये होता है जब यूएस गवर्नमेंट को ये पता चलता है, रिपोर्ट मिलती है कि जर्मनी एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रही है और जितना बताया गया है वो उनसे काफ़ी आगे है बनाने में। हाइजेनबर्ग जो आई गेस उधर की टीम को लीड कर रहे थे और लाइक बहुत ही रिनाउंड फिजिसिस्ट थे, और यूएस गवर्नमेंट ने ओप्पेनहाइमर को चूज़ करते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए, और उनके हैंड पिक फिजिसिस्ट ही उधर आते हैं। एंड ऑल्सो सरप्राइजिंग पार्ट ये होता है क्योंकि ओप्पेनहाइमर के लेफ़्ट विंग और कम्युनिस्ट लिंक्स के होने के बाद भी उनको चूज़ किया जाता है, क्योंकि एक काउंसिल मीटिंग हो रही होती है जिसमें ओप्पेनहाइमर कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो स्ट्रॉक को मतलब हर्ट होती है या मतलब उनकी बेइज्जती मार देते हैं एक किस्म से स्ट्रॉक की, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले कर रहे हैं जैसे। एंड वो उस चीज़ को 2 बार ऐसा इंसिडेंस होता है जो दिखाया गया है मूवी में। स्ट्रॉक को हमेशा से एक इनसिक्योरिटी रही थी, एंड जब ओप्पेनहाइमर आता है उनके इंस्टीट्यूट में एंड वो एल्विस आइंस्टाइन से बाहर मिलने जाता है, थोड़ी देर बात कर रहा होता है, एंड उसके बाद एल्विस आइंस्टाइन लाइक पास करते हैं, लाइक उनके सामने से पास करते हैं, स्ट्रॉक के सामने से एकदम लाइक फेस उतरा हुआ उसे। एंड तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है गड़बड़ मतलब। एंड जैसा मैंने बताया था कि मूवी आधा घंटा लंबी क्यों होनी चाहिए थी, मैं उसका एक रीज़न देती हूँ। ओप्पेनहाइमर की जो रिलेशनशिप थी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड थी और वो इतनी जल्दी एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस नहीं करते थे जो मूवी में दिखाया गया है। और स्पेशली उनके जो वाइफ और बच्चों के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी वो कभी नहीं दिखाई गई इस मूवी में। स्पेशली वाइफ के साथ मैंने एक ही सीन जो नोटिस किया था, जब वो उनका ट्रायल चल रहा होता है, जब उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है, घोषित कर रहे होते हैं तो बीच में उनसे सवाल पूछते हैं कि उन्होंने चीट किया है, तो उन्होंने कहा था हाँ मैंने चीट किया है। और उसके बाद जो वीडियो क्लिप होती है तो क्रिस्टोफर नोलन इज़ लाइक जीनियस मूव, लाइक पूरा ऐसे चल रहा होता है वीडियो, अचानक से फोकस चेंज हो जाता है और पीछे उसकी वाइफ बैठी होती है ऐसे सर झुका के पूरे उसमें मीटिंग बोलेंगे उसे, और अचानक से वो ऐसे देखती है। एंड लाइक दैट मोमेंट वाज ओनली थिंग दैट मुझे ऐसा लगा, कोई कनेक्शन लगा कि अगर वो उनकी वाइफ्स अगर मूवी में दिखाते भी नहीं ना तो मुझे ऐसा लगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। और जो उनका एक्स्ट्रा अफेयर जो था जिसने सुसाइड किया था, लाइक उसको भी एक अच्छा करेक्टर मतलब लास्ट में बस उन्होंने ये बताया था शी इज़ अंडरवेंट शी इज़ अंडरगोइंग साइकेट्रिकल ट्रीटमेंट एंड द पर्सन इज़ टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, दैट्स इट। एंड लाइक कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया था व्हाट्स द स्ट्रगल कर रही है। थोड़ा बहुत मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पता है वो उनकी स्टोरी है, बट वो पार्ट अगर
क्रिस्टोफर नोलन उसके बाद एकदम टूट गए थे एंड तो वो थोड़ा बहुत तो मायने रखती थी, तो थोड़ा बहुत सा उनका पार्ट दिखाना चाहिए था, उनके रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस करना चाहिए ताकि वो आधा घंटा ले। एक टाइम आता है लाइक जब सारे साइंटिस्ट थोड़े से हेजिटेट होते हैं क्योंकि उनके ट्रायल करने से कि वो जब बम फोड़ेंगे उसके बाद एक एटमॉस्फेयर में चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो जब ये वो सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं, मूवी में ये दिखाया गया है ओप्पेनहाइमर। तो ओप्पेनहाइमर उसके पास जाते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं और वो मैथ्स शो करते हैं। तो उस टाइम आइंस्टाइन ने कुछ बताया नहीं था, उन्होंने कहा था इट्स योर बॉम्ब। उसके बाद ट्रायल में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आप उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को छोड़ के बीच में आइंस्टाइन के पास क्यों गए थे, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस की वजह से। ऑब्वियसली आइंस्टाइन बीइंग लाइक गवर्नमेंट को हमेशा से रहा था उनकी लेफ्टिस्ट और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन इन द मूवी लाइक जो न्यूक्लियर एटम बॉम्ब का टेस्ट होना था वो बहुत ही प्यारी तरीके से दिखाया, लाइक लिटरली लाइक लोग बहुत ही बटे हुए उस शॉट पे कि कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया। मुझे तो बहुत पसंद आया। लाइक मैं पहले बता देती हूँ, जो एक्सप्लोजन है वो एक मतलब असली में उन्होंने लिटरली बूम बूम किया था एक्सप्लोजन करने के लिए, बहुत ही कम CGI यूज़ करा गया है उसमें। एंड मैं थोड़ा बताती हूँ क्या होता है एक्सप्लोजन के टाइम पे। एक तो क्रिस्टोफर नोलन की जीनियस माइंड में लाइक उन्होंने क्या किया, जब एक्सप्लोजन हुआ एक्सप्लोजन की आवाज़ ही नहीं थी। लाइक ओप्पेनहाइमर एक खिड़की पे खड़े हुए थे एंड वो ब्लास्ट को देख रहे थे, उन पे चेहरे पे पूरी लाइट पड़ रही थी। एंड उसके बाद उन्होंने दिखाया ब्लास्ट जो मशरूम क्लाउड होता है जो सराउंड करता है, एंड बाय द वे वो 17 फीट ऊपर तक गया था। एंड ये कहते हैं तो उस टाइम पे उन्होंने वो अपना संस्कृत का सबका फेवरेट डायलॉग बोला जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, जो विष्णु भगवान का डायलॉग था, नाउ आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। तो जब बॉम्ब वो सक्सेस हो जाता है, बन जाता है, उसके बाद वो एक यू कैन से एक एंजाइटी सदमे वाले मोड में चले जाते हैं कि ये मैंने क्या किया है। एंड उसी टाइम उनसे छीन दिया जाता है बॉम्ब, लिटरली छीना ही जाता है बॉम्ब। एंड वो 2 बॉम्ब जिनका नाम था, निकनेम उन्होंने US गवर्नमेंट ने रखा था, लिटिल बॉय और एक था फैट गाय। तो वो हिस्ट्री को पता है ड्रॉप किए जाते हैं नागासाकी पे और हिरोशिमा पे। तो उसके बाद जब वो ड्रॉप हो जाते हैं बॉम्ब, एंड वन थिंग ऑल्सो जब आपने नोटिस किया हो जब वो विक्ट्री स्पीच दे रहे होते हैं, लाइक वो जो भी बोलते हैं उसके बाद वो एक फ्लैशेस देखते हैं कि सामने जो उनकी कोलीग है उनका चेहरा मेल्ट हो रहा है, लाइक जल रहा है, लाइक एंड वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि अपना जहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ है जापान में वहाँ पे क्या हो रहा होगा। एंड वो वहाँ से बहुत ही एंजाइटी में निकलते हैं एंड वहाँ पे एक फील्ड दिखाते हैं। एंड जब वो निकल रहे होते हैं ब्लीचर्स के नीचे से कोई मेकआउट कर रहा होता है सीन पे, तो उसको देख के वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करते और सीधा चलाते जाते हैं। एंड फिर वो देखते हो बाहर उनके कोलीग कोई रो रहा होता है और कोई प्यूक कर रहा होता है। एंड तो ये इमोशंस बार बार, एक तो वो सेट पे जब भी आ रहे थे एकदम जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो सुन हो जाते हैं, लाइक यू कैन नॉट हियर एनीथिंग। एंड वो फ्लैशेस में वो विजन्स बार बार उन्हें आ रहे होते हैं एंड एकदम एंजाइटी में होते हैं वो। कई लोगों ने ये सवाल पूछा गया लाइक वो बॉम्ब ड्रॉप जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए थे वो दिखाई क्यों नहीं गए थे, लाइक विजुअली। आई जस्ट फील वो स्टोरी के लिए एकदम बिट्रेल हो जाता, लाइक आर्टिस्टिक बिट्रेल होता अगर वो दिखाते तो, लाइक सिंपल लैंग्वेज। एक और इंटरेस्टिंग सीन आता है जब हिरोशिमा और नागासाकी अटैक के बाद ओप्पेनहाइमर प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं एंड वो प्रेसिडेंट से बोलते हैं आई फील ब्लड इज़ इन माई हैंड। तो प्रेसिडेंट उसको गुस्से में और अपने सेक्रेटरी को बोल के उसे रूम से बाहर निकाल देते हैं और पीछे से बोलते हैं नेवर ब्रेक दैट क्राई बेबी टू माई रूम। मूवी के लास्ट में यही दिखाया जाता है जो उनकी स्टोरी में होता है, उन्हें क्लियरेंस नहीं मिलती एज अ US गवर्नमेंट में आगे काम करने की इन टर्म्स ऑफ लाइक नेशनल सिक्योरिटी, बट वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। एंड उनकी स्पेशल वो पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि बॉम्ब्स को गलत यूज़ ना किया जाए जो वो काउंसिल्स वगैरह बनाते हैं। एंड
wanted to, you can say, मेरे लिए तो लाइक मस्ट वॉच मूवी है, कभी भी आप देखो। लाइक मैं तो रिकमेंड करूँगी हॉल पे देखो, और जब OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएगी तब तो देखना ही है ऑब्वियसली यार। और जब तक नहीं आएगी टाइम लगेगा आने में, लाइक 6 महीने भी हो सकते हैं, बट आई सीरियसली वांट कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ मूवी को जाके देखिए एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.